मैं ताजमहल बोल रहा हूँ। मेरे देशवासियों में एक बड़ा हिस्सा मुझे तेजो महाल के नाम से भी जानता है। आज मैं आपको अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगे। मेरे अंदर प्रवेश करते ही आपको एक रहस्यमयी मार्ग दिखेगा। उसके पास जाओगे तो धातु से बना जालीदार दरवाजा देखने को मिल जाएगा और अंदर झांक कर देखोगे तो धातु के दरवाजे के अंदर वापस लकड़ी के दरवाजों से जिन्हें बंद कर दिया गया है। ऐसे ही मेरे परिसर में कई रास्ते हैं, लेकिन ये गुप्त रास्ता कहाँ जाता है, इसको समझने के लिए मेरे साथ एक घटित हुई घटना का जिक्र करता हूँ। एक दिन एक तेज दिमाग वाले आदमी ने मुझसे पूछा कि तेजो महाल है, तुम्हारा नाम ताजमहल है कि तेजो महाल है? मैंने सदियों से अंधकारमयी रात से जागकर उस आदमी की तरफ देखा और दुखी मन से फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि शताब्दियों से जो पीड़ा में मैं कराह रहा था, अब वो पीड़ा सहने का मैं आदी हो चुका हूँ। लेकिन आज उस सिरफिरे और बिना लाग लपेट के उस आदमी ने मुझसे पूछ लिया। उससे मेरे रोम रोम में हजारों हथौड़ों और कई प्रकार के प्रहारों का दर्द कुरेदने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तब वह आदमी फिर से मुझे सहला के बोल उठा, देखो अब रोने धोने का समय गया, मुझे अपना असली नाम बताओ। कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे नन्हे बच्चे को पुचकारते हुए उसको शांत करते हैं, उसी प्रकार मुझे भी उसने बहला फुसला के चुप कराया। लेकिन मैंने अपनी पेटी में मौजूद एक आखिरी बार मिला एक पेपर निकालकर मेरे मौजूदा मालिक का पता उनको बता दिया। हे महानुभाव, आप इनसे संपर्क करें, वो आपको मेरे असली और नकली नाम से परिचित करा देंगे। उस इंसान ने वो पेपर पकड़ा और फिर बोला, ये ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के अंडर आता है, उसका पता है। मैंने उनको बिना कोई हाव भाव में हाँ में उत्तर दिया और फिर आदमी सीधा ASI के ऑफिस में गया और वही सवाल उसने भी दोहराया। वहां उस आदमी को ASI के ऑफिस से जवाब दिया गया कि हमारे रिकॉर्ड में तो नाम ताजमहल ही है, तो हम ताजमहल ही बताएंगे। आपको उससे भी ज्यादा जानकारी निकालनी हो तो आप RTI लगाकर सरकार से ले सकते हैं। लेकिन वो भी भला इंसान था, उसने सोचा क्या लफड़े में पड़ गया मैं भी। वो फिर मेरे पास आया और फिर मुझसे सारी कहानी बता दी। मैंने भी बोल दिया कि मैं क्या बोलूं। वो आदमी भी बहुत टेढ़ा लग रहा था। उसने छुपा के एक किताब निकाल के मेरे सामने रख दी। मैंने सट से उस किताब की तरफ देखा। किताब का नाम था द ताजमहल इज अ टेम्पल प्लेस। उसका हिंदी में अनुवाद होता है, ताजमहल एक मंदिर स्थल है। फिर मैंने उस किताब को कुछ घंटों में ही फटाफट एक सांस में पढ़ लिया, क्योंकि ऐसी किताब मुझे बहुत पसंद है और मैंने कई सदियों से तो अपनी आंखें खोली थी। इसको तो PN ओक साहब ने बहुत पहले लिख दिया था, आज से लगभग 18 साल पहले। मैं दुखी होते हुए बोला कि हे महानुभाव, आप 18 वर्षों की बात करते हो? मैं तो सदियों से यहाँ खड़ा हूँ और मुझे खेद है इस बात का कि आज तक मुझे किसी ने किताब नहीं दिखाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वह इंसान मेरे शुक्रिया कहने पर भी खुश नहीं हुआ। मुझे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते हुए मुझसे पूछ उठा, देखो भाई ताज जी, मैं कोई आपको ये किताब पढ़ने के लिए नहीं लाया हूँ। किताब में जो लिखा है उसकी सच्चाई बताओ मुझे। फिर मैंने दुखी होते हुए उस महानुभाव को अपनी पेटी से एक और कागज निकाल कर दिया। उस इंसान ने मेरे हाथ जल्दबाजी में उस कागज को छीनते हुए ऊपर लाइन पढ़ी। उस पर लिखा था 1991 वर्शिप एक्ट। फिर वह मुझसे रूठते हुए बोल उठा, यार ताज, तुम भी मनुष्य के जैसे पैंतरे दिखा रहे हो। मैंने जवाब दिया, मैं उस समय बना हूं जिस समय युद्ध के भी नियम कानून हुआ करते थे और एक बार वचन दे दिया जाए तो जान चली जाए तो भी वचन नहीं तोड़ा जाता। इसलिए मेरे मालिक ने जब यह वादा कर लिया था कि देश से तो अब मेरा मालिक चाहे तो मैं बता सकता हूं, परंतु मैं कैसे मुंह खोलूं। फिर भी थोड़ा ठहर कर सोच विचार कर अपनी आंखों के इशारों से मेरे परिसर में मौजूद कुछ दरवाजे बताए और पास में बुलाकर उसके कान में कहा कि मेरे नीचे 22 कमरे हैं और मेरे पीछे जाकर देखो, कुछ पिलर मिलेंगे पुराने, उनको भी देखो। फिर वो इंसान धीरे धीरे जाकर देखता है कि बिल्कुल नीचे 22 कमरे हैं और ऊपर की भी और दरवाजे नुमा कई चीजें बनी हुई हैं। फिर वह मौजूद अधिकारी से दरवाजे को बंद करने का कारण पूछता है तो अधिकारी बताता है कि भारी हवा अंदर जाती है तो मुमताज और शाहजहां के शव खराब हो जाते हैं, इसलिए बंद करके रखे हैं। लेकिन वह इंसान पूरे परिसर में घूम घूम कर देखता है। हर जगह पूरे परिसर में ऐसे छेद और वातानुकूलित छोटी खिड़कियां और दरवाजे बनाए गए हैं जिससे हवा अंदर जा सके। इसका मतलब मुमताज और शाहजहां के शव बिगड़ जाने वाली बात सरासर झूठी लगती है। फिर अचानक गुंबद की तरफ नजर जाती है। मेरे शीर्ष स्थान पर एक कलश लगा है और हिंदुओं के आराध्य देव भोलेनाथ की आकृति को दर्शाता
अर्ध चांद भी नजर आता है। मेरे पूरे परिसर की दीवारों पे गुलाब के फूलों को उकेरा गया है। उसके फौरन बाद वो दौड़ा दौड़ा मेरे परिसर की साइड में जाता है। वहां मौजूद हिंदू पद्धति से बनाए गए इतने बड़े बड़े बेस्ट पिलर को देखकर वह चौंक जाता है और मन ही मन में हर हर महादेव जपने लगता है। उसके मन में जपे प्रभु के नाम को मैं सुन पा रहा था। फिर उसने घूम फिरकर मेरे पूरे परिसर को देखा। अगर आप मेरे परिसर को ऊपर से देखेंगे तो पाएंगे कि मेरे परिसर की सारी इमारतें लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। सिर्फ गुंबद और ताजमहल के दीवारों को अलग कलर और इस्लामिक आयतों से ढक दिया गया है। इसमें आपको एक चतुर वास्तु संशोधन की महक आएगी। मेरे परिसर के ठीक पास में अति प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर मौजूद है। वहां पर एक सरकारी बोर्ड भी लगा है, आप उसे देख सकते हैं। उस मंदिर के प्रांगण से आप ऊपर नजर उठाकर देखोगे तो ताजमहल की किलेनुमा दीवार दिखाई देगी। वो एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लाल बलुआ पत्थर से बनी है। यहाँ पर सिर्फ मंदिर होने के सबूत नहीं है, अपितु वहां ये मंदिर कितना भव्य और विराट रहा होगा उसके भी सबूत मिल जाएंगे। जो गुप्त और बंद दरवाजे आप मेरे आसपास में देखते हैं, उनसे सीढ़ियां मेरे परिसर के नीचे की ओर जाती हैं। ये जो दरवाजे आप देख रहे हो वो कुछ वर्ष पहले नहीं हुआ करते थे। उसी के समय किसी ने मेरे परिसर के नीचे जाती हुई ये सीढ़ियां की तस्वीर ले ली थी। वह आज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहा जाता है कि लाल किले और मेरी बनावट लगभग समान है। वही शिल्पकला और वास्तुकला से मुझे बनाया गया है, परंतु मेरे परिसर की मुख्य इमारत और उसमें मौजूद गुंबदों की सारी इमारतों से अलग कलर और रंग रूप दे दिया क्या प्रतीत होता है। परिसर में मौजूद दरवाजों पर हिंदू मान्यताओं के अनुसार चढ़ावा चढ़ाने वाले आज भी मेरे परिसर में मौजूद गुप्त रहस्यों के ऊपर चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं। मुझे दुख महसूस होता है कि वो सभी भक्तगण सीढ़ियों से नीचे जाकर सत्य को देख नहीं सकते। मेरे परिसर के मुख्य इमारत के अंदर 2 कब्र फिलहाल मौजूद हैं और उन कब्र के ऊपर एक कलश से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। ये मैं आपको सहज होकर बता रहा हूँ, लेकिन मेरे हृदय की गहराइयों में मौजूद पीड़ा का एहसास समझने के लिए आपको मेरे एक एक शब्द पर गौर करना पड़ेगा। वहाँ के लोकल लोगों में चीजें भी प्रचलित हैं कि मेरा नाम बादलगढ़ फोर्ट या बादलगढ़ मंदिर है, लेकिन इतना तो मैं आपको बता ही सकता हूँ कि जितना भव्य और शानदार आज की तारीख में आपको मैं बाहर से दिखाई देता हूँ, उससे कहीं गुना बड़ी संरचनाएं मेरे परिसर के नीचे दबी हुई हैं। मैं आपको ये कहूँ कि कई कई किलोमीटर तक मेरे अंदर से फैलाव है तो आप चौंक मत जाना। मैं फिलहाल इतना ही बताना चाहता हूँ क्योंकि अभी इतनी ही जानकारी मुझे आप लोगों को बताने के लिए कहा गया है। मैं कुछ दिनों से उत्साहित होकर काशी में मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मंदिर की खबरें देख रहा हूँ। उसी से प्रेरित होकर हल्की सी आहट मैंने लेने की कोशिश की है। मैं बस अपनी हल्की सी दाईं आंख खोलकर उस पल को टेलीविजन पर देख रहा हूँ। मेरे मन में बड़े ख्याल आते हैं और कई प्रकार के ख्याल आते रहते हैं और एक ज्ञानवापी मंदिर की खबरों को सुनकर मैं अलग प्रकार का आनंद महसूस कर रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि ताज तुम ज्ञानवापी मंदिर कह क्यों रहे हो, तो मैं बता दूं जिस सदी में मेरी स्थापना हुई थी मैं ज्ञानवापी को उसी नाम से जानता था। तो अब मैं आपकी सुविधा के लिए क्यों अपने शब्द वापस लूं। ज्ञानवापी मंदिर की खबरों से प्रेरित होकर चंद्र नामक राजा की याद में बनाए जाने वाले असली नाम को मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसका मौजूदा नाम कुतुब मीनार है। मैं कुतुब मीनार को देख रहा था, हवा में अटखेलियां कर रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, इतने प्रसन्न क्यों हो? तो उसका जवाब सुनकर मैं चौंक गया। उसने कहा कि अब हम और तुम दोनों आजाद होने वाले हैं। मैंने साहस करके पूछ लिया कि वो कैसे? उसने कहा कि सुना नहीं, हम दोनों के भी कागजों और सबूतों को खंगाला जा रहा है। मैं जोर जोर से हंस पड़ा और बोला कि मेरे सबूतों को ढूंढा जाए ये तो मैं मान सकता हूं, क्योंकि मेरे परिसर के बाहरी और मौजूद लगभग सभी सबूतों को मिटा दिया गया था। लेकिन कुतुब मीनार तुम्हारे तो परिसर में ही बोर्ड लगा है कि तुम्हारे परिसर को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। और तो और चारों ओर प्रभु की मूर्तियां और उनके अवशेष आज भी विद्यमान हैं। और तो और हजारों वर्ष पहले बने लोह स्तंभ पर मौजूद शिलालेख भी मौजूद है। फिर भी तुमको सबूत पेश करने पड़ेंगे। कुतुब मीनार बोल उठा, जो है वो सबके सामने है, लेकिन अब अंधकार के दिन धीरे धीरे ही सही खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं उससे सवाल कर रहा था, परंतु मन ही मन में थोड़ी खुशी और अंधकार दूर होता हुआ मैं महसूस कर रहा था। मैं हजारों वर्षों की यात्रा करते हुए आज भी विद्यमान हूँ। आज भी प्रतीक्षा में हूँ कि एक दिन आएगा और मुझे मेरे असली नाम के साथ फिर से विद्यमान करेगा, कि एक दिन आएगा और मुझे लोग मेरे असली नाम से पुकारेंगे। दोस्तों,
आपको मेरे बारे में कोई टीका टिप्पणी करनी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और विचार अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।